नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एमपी पुलिस का आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, मध्य प्रदेश पुलिस का परीक्षा प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि अगर आप भी अपना एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, वहाँ पे आप टाइप करिए सरकारी, उसके बाद रिज़ल्ट, सरकारी रिज़ल्ट टाइप करना है आपको। और सरकारी रिज़ल्ट टाइप करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो तिरंगे वाला आइकॉन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये सही वेबसाइट है और इसके ओपन होते ही आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आप लेटेस्ट रिज़ल्ट देख सकते हैं, यहाँ पे एडमिट कार्ड देख सकते हैं और जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपन को एडमिट कार्ड निकालना है तो अपन चलते हैं एडमिट कार्ड पे। और ये देखिए, MPPB द्वारा MP पुलिस कांस्टेबल का जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी कर दिया गया है, 29 दिसंबर 2021 को। और इसका एग्ज़ाम कब है, जनवरी 2022 में। तो अपन स्क्रॉल करते हैं और अपन को निकालना है एडमिट कार्ड। तो अपन चलते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, वहाँ पे अपन ने क्लिक किया तो व्यू सिंपली पेज, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, हालांकि आप सभी को पता है कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई है, कुछ एडवाइस दी गई है कैंडिडेट के लिए कि आप कोविड-19 से रिलेटेड इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं। वो आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने जाना है। तो पीईबी उम्मीदवारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों को लागू करेगा। जो सामाजिक दूरी है उसको बनाए रखना है। परीक्षा के संचालन में उच्च मानकों और निष्पक्षता के समझौते किए बिना सभी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए गए हैं। उम्मीदवारों को अपने स्वयं के और साथी उम्मीदवारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक दूरदर्शिता और स्वच्छता के दिशा निर्देशों और नई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। ये गाइडलाइन दी गई है। और है, सुरक्षा उद्देश्य के लिए पीबी उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह देता है कि वे अनुमति प्राप्त वस्तुओं के अलावा कुछ भी न लाएं। हालांकि तो अपरिहार्य जो चीज़ें अलाउ हैं वही लेकर के परीक्षा केंद्र में जाना है, उसके अलावा आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। जो कि अपरिहार्य स्थिति के मामले, यदि अभ्यर्थी अपने जोखिमपूर्ण केंद्रों में बैग जमा करवाता है तो वहाँ बैग रखने की व्यवस्था होगी। अदरवाइज आप बैग लेके मत जाइए, नहीं तो आप वहाँ पे बैग रखने के लिए परेशान होंगे। सुरक्षा सावधानियों को लागू करने और स्वच्छता के लिए अति आवश्यक मानक बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, है ना। प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले और उम्मीदवारों की अंतिम पारी के बाद बैठने की जो जगह है उसको टोटली सैनिटाइज किया जाएगा और उसको व्हील चेयर आज जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, कीपैड है, माउस है, सब कुछ, चेयर वगैरह, उनको सबको सैनिटाइज किया जाएगा। ये भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सीटों के बीच में गैप रखा जाएगा, जो कि भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि 2 सीटों के बीच में इतना गैप होना चाहिए। तो ये सब गाइडलाइन दी गई है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब आपको परीक्षा के पूर्व की क्या तैयारी है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग प्रवेश समय की जांच करके समय के अनुसार केंद्र तक पहुँचे। मतलब आपको टाइम का ध्यान रखना है और उससे पहले वहाँ पे पहुँचना है। लेखन सहायक के साथ उम्मीदवार के मामले में उम्मीदवार और लेखन सहायक दोनों को अपना मास्क लगाना होगा। मतलब इन केस आपका हाथ और डैमेज हो जाता है और आपको कोई मतलब दिया गया है साथ में आपका जो एग्ज़ाम दे सकता है, तो उन दोनों को मास्क लगाना होगा। और जो आपकी अतिरिक्त तस्वीर है उसको उस पर चिपका के ले जाना होगा। व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइज़र लेके जाना होगा। पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकते हैं आप, जो कि 50 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको एंट्री के समय उम्मीदवार को हर समय एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बना करके रखना है। केंद्र के कर्मचारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। केंद्र के बाहर कतारबद्ध प्रबंधक रस्सी और फ्लोर मास्क की व्यवस्था की जाएगी, उसके हिसाब से आपको आना है। किसी भी स्थिति में किसी भी स्थान पर भीड़ नहीं लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपना सुरक्षा स्वयं करना है आपको।
उम्मीदवारों को निर्देश के अनुसार एडमिट कार्ड में विधिवत डिटेल भरकर लाना होगा। जो भी आपको एडमिट कार्ड में भरना है वो सब आप अपने घर पे भर के और फिर ले करके जाइएगा, यानी कि आप वहाँ पे जाएं और फिर भरें। प्रवेश पत्र के समय एडमिट कार्ड पर स्वघोषणा और शरीर का तापमान की जांच की जाएगी और उसको आपको चेक करने के बाद ही आपको अंदर भेजा जाएगा। अब परीक्षा के दौरान आपको क्या क्या करना है। तो रफ कार्य के लिए उम्मीदवार द्वारा उपयोग के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के डेस्क पर 5 A4 साइज की सीट रखी जाएगी। यदि उम्मीदवार द्वारा रफ कार्य के लिए अतिरिक्त सीट की आवश्यकता होती है तो उसे भी अवेलेबल करवाया जाएगा, यदि आपको आवश्यकता होती है तो, नहीं तो आपको 5 पेपर मिलेंगे। प्रत्येक पारी शुरू होने से पहले हर जो वहाँ पे चीज़ें हैं यूज वाली उन सबको साफ़ किया जाएगा, उन सबको सैनिटाइज किया जाएगा। और एक पारी ख़त्म होने के बाद दूसरी पारी शुरू होने पर उम्मीदवार को एक समय में एक क्रमबद्ध तरीके से बाहर जाने की अनुमति होगी। कृपया अन्वेषक के निर्देशों की प्रतीक्षा करें, तब तक सीट से न उठें जब तक कि आपको टीचर्स नहीं बोलते हैं जाने के लिए, तब तक आपको अपनी सीट पर बैठे रहना है। उम्मीदवार को ड्रॉप बॉक्स के पास उपलब्ध कर्मचारियों को प्रदर्शित करने के बाद एडमिट कार्ड और रफ सीट को सलाह बॉक्स में छोड़ना होगा। अगर कोई भी उम्मीदवार छोड़ देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये तो हो गई गाइडलाइन जो कि जारी की गई है। अब चलिए अपन चलते हैं और देखते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे। तो अपन जाते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड में और वहाँ पर अपन चल करके, और ये गाइडलाइंस है, ये वही जो अपन ने भी पढ़ी है वही चीज़ है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनका सख्ती से पालन करिएगा, क्योंकि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी है। ये एग्ज़ाम तो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है लेकिन हमें अपनी सुरक्षा करनी है। तो देखिए आपको इस टाइप का शो होगा एक टेबल। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, सपोज जैसे कुछ भी है वो डाल दीजिएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसका फॉर्मेट डेट मंथ ईयर के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद आपको इन दोनों को टोटल करना है और उसके बाद एंट्री करनी है और फिर सर्च करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा और उसे आपको प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल करके और फिर एग्ज़ाम देने जाना है। जो यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आप पढ़ लेना। डाउनलोड व मुद्रित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकता है। निर्धारित रिपोर्टिंग के समय, ये 1 सेकेंड अपन पढ़ लेते हैं। निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थित होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो टाइम से आप जाइएगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी। UIDAI द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप आधार कार्ड लेकर के जा रहे हैं, TAC का फुल फॉर्म होता है टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग में स्वहस्ताक्षरित फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको फ़ोटो लगानी है उसमें। और परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया के उपरांत ही दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अर्जित किया गया स्कोर आपको स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आप अपना नंबर भी देख लेंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं। मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी चीज़ आपको अलाउ नहीं होगी ले जाने के लिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी सामग्री लेकर के नहीं जाइएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण लेकर के आपको नहीं जाना है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक उपकरण टोटली वर्जित है। और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि आपको परीक्षा देते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है।